हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के झारखंड ओलंपिक में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा यह सेट झारखंड ओलंपिक का अनऑफिशियल सेट होगा। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान दें और समझें कि झारखंड ओलंपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। आज के हमारे इस सेट में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश के सभी विषय के 10-10 क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज के हमारे इस सेट में सेक्शन ए में मैथमेटिक्स है। तो चलिए दोस्तों, मैथ के सभी 10 प्रश्नों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 3.3/5 माइनस 2.1/4 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके हल को देखते हैं। तो इस प्रश्न को हम जब हल करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा 27/20। तो इसे हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 1.7/20 आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1.7/20। तो चलिए दोस्तों, किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 1.2/5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1.2/4 और चौथा ऑप्शन है 1.7/20। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1.7/20। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है 312 प्लस 3.012 प्लस 0.312 प्लस 3.0012 का मान ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसे हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों का अगर जोड़ने पर हम लोगों का निकल के आएगा 318.3252। तो चलिए दोस्तों, किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला 318.3252, दूसरा ऑप्शन है 9.4452, तीसरा ऑप्शन है 944.52, चौथा ऑप्शन है 3183.252। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 318.3252। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 20 और 16 है। लड़की के चयन की संभावना ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दिया है। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या दिया हुआ है 20, लड़कियों की संख्या 16 है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? तो 20 प्लस 16 बराबर 36 होगा। इसीलिए लड़की की चयन की संभावना बराबर जिसे पूछा जाए वह ऊपर में और टोटल नीचे में। तो लड़कियों की संख्या की संभावना पूछा गया है तो 16/36 होगा। तो इसे हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो 4/9 आएगा। तो चलिए दोस्तों, किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में 4/9 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, शिमला का तापमान सोमवार को -10 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बुधवार को यह तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को शिमला का तापमान कितना था? तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है सोमवार का तापमान
सोमवार का तापमान कितना है? तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस गिर गई मतलब माइनस। तो सोमवार का तापमान था -10 डिग्री सेल्सियस और उससे भी 4 डिग्री गिर गई तो -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो -14 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो मंगलवार का तापमान होगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो इसी प्रकार हम लोग बुधवार का तापमान को निकालते हैं। तो बुधवार का तापमान इसी प्रकार से निकालने पर हम लोगों का निकल के आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए दोस्तों किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो -6 डिग्री सेल्सियस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -6 डिग्री सेल्सियस। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पंछी 4 घंटे के लिए 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, फिर 3 घंटे के लिए 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंछी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि पंछी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 21 गुना 4 बराबर 84 किलोमीटर, तथा पंछी द्वारा 3 घंटे में तय की गई कुल दूरी बराबर 19 गुना 3 बराबर 57 किलोमीटर। इसीलिए तय की गई कुल दूरी बराबर 84 प्लस 57 बराबर 141 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 141 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 141 किलोमीटर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेहुल 14,400 रुपया में एक कंप्यूटर बेचता है। वह सौदेबाजी में 25% हार जाता है। उसने कंप्यूटर को किस कीमत पर खरीदा था? तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि दिया है विक्रय मूल्य बराबर 14,400 रुपया, हानि प्रतिशत हुआ 25%। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x। तो x के रूप में हम लोग हानि को निकालते हैं। तो हानि बराबर x गुना x का 25% हुआ है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम लोगों का हानि निकल के आएगा 25x/100 रुपया। उसके बाद हम लोगों के क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो उसके फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इसे जब हम लोग सब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि को पुट करके जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोगों का निकल के आएगा इस तरह। हम लोगों का निकल के आएगा 19,200 रुपया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के किस ऑप्शन में 19,200 रुपया है देखते हैं। तो 19,200 रुपया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19,200 रुपया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार ने 7/9 किलोग्राम आलू खरीदा। उसने उन्हें 14/63 किलोग्राम आलू वाले पैकेट में पैक किया। उसने कितने पैकेट आलू बनाए? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसे हम इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हैं। आलू की कुल मात्रा बराबर 7/9 किलोग्राम। एक पैकेट में आलू की मात्रा बराबर 14/63 किलोग्राम जो दिया गया है। तो पैकेटों की संख्या निकालेंगे। तो पैकेटों की संख्या क्या होगा? तो आलू की कुल मात्रा बटा एक पैकेट में आलू की संख्या। तो इसे हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा 3.5। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के किस ऑप्शन में 3.5 है देखते हैं। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में 3.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.5। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। आज का हमारा अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 12 छात्रों की ऊंचाई दर्ज की गई है। पहला छात्र का ऊंचाई है 134
दूसरा छात्र का ऊंचाई है 154, 142, 136, 134, 141, 148, 151, 154, 142, 154, 141। तो इस कॉलम को मिलाना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के हल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। इसका जब माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो इसे हम लोग जब हल करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा 144.25। तो हम लोगों का माध्य निकल के आएगा 144.25। अब हम लोग माध्यिका को निकालते हैं। तो जब माध्यिका को निकालेंगे तो माध्यिका हम लोगों का निकल के आएगा 142 सेंटीमीटर। और बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो 154 दिए गए संख्या में सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक हो जाएगा 154। तो चलिए दोस्तों इसे मिलाते हैं। इस प्रकार अब इसे हम मिला सकते हैं। तो माध्य हम लोगों का निकल के आया था 144.25 सेंटीमीटर, माध्यिका आया था 142 सेंटीमीटर और बहुलक आया था 154 सेंटीमीटर। तो श्रेणी कितना होगा? तो श्रेणी हम लोगों का आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग इस प्रकार मिला सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं का औसत 11x है। एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या 9 है। तो x के संदर्भ में तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार हल कर सकते हैं। दिया है पहला संख्या बराबर 3x, दूसरा संख्या बराबर 9 और तीन संख्याओं का योग दिया हुआ औसत 11x। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे संख्या को मान लेते हैं। तो तीसरा संख्या हम लोग x मान लेंगे। तो इस तरह का पुट करेंगे तो हम लोगों का तीसरा संख्या निकल के आएगा 3 ब्रैकेट 10x माइनस 3। तो चलिए दोस्तों किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ब्रैकेट 10x माइनस 3। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा अंश 3/10 से अधिक है लेकिन 1/3 से कम है? तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यदि हम लोगों को परिमेय संख्याओं को बड़ा छोटा देखना है तो सबसे पहले हम उन लोगों को पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के दोनों परिमेय संख्याओं का पॉइंट में निकालेंगे। तो 3/10 का पॉइंट में मान होगा 0.30 तथा 1/3 का पॉइंट में मान होगा 0.33। अब हम ऑप्शन के सभी परिमेय संख्याओं को पॉइंट में निकालते हैं। तो इस तरह हम लोगों को दिखाई देगा कि 5/16 3/10 और 1/3 के बीच में है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5/16। आज का हमारा अगला सेक्शन बी साइंस है। तो चलिए दोस्तों साइंस के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 घंटे पूरा करने के बाद घड़ी के मिनट के हाथ की नोक पर विचार करें। पहला ऑप्शन है मिनट, हाथ की औसत गति 0 है। दूसरा ऑप्शन है मिनट, हाथ ने 0 दूरी तय की। तीसरा ऑप्शन है मिनट, हाथ का विस्थापन 0 है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनट, हाथ का विस्थापन 0 है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, नई किस्म प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्णों के साथ कौन सी प्रक्रिया 2 किस्मों को पार कर सकती है? पहला ऑप्शन है चयन, दूसरा ऑप्शन है परिचय, तीसरा ऑप्शन है संकरण या चौथा ऑप्शन है संरक्षण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संकरण। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मिट्टी के निर्माण से संबंधित सही प्रक्रिया को पहचानें। पहला ऑप्शन है यह एक तेज प्रक्रिया है, यह सरासर गलत है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है बड़े पत्थरों को ह्यूमस के साथ मिलाया जाता है, यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है
पौधों की जड़ें मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन है गर्मी, पानी और हवा की कार्रवाई से चट्टानें टूट जाती हैं, यह ऑप्शन सही है। तो 13 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्मी, पानी और हवा की कार्रवाई से चट्टानें टूट जाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, ओवरलूस डैश के बाद बीजों में विकसित होती हैं। पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा ऑप्शन है परागकण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण या चौथा ऑप्शन है अंकुरन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंकुरन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 24 घंटे में एक सामान्य वयस्क के शरीर में मूत्र का डैश निकल जाता है। पहला ऑप्शन है 2 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 या 1.8 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.4 या 2 लीटर, चौथा ऑप्शन है 1.5 लीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 या 1.8 लीटर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डैश और डैश एक बेअसर प्रतिक्रिया में बनते हैं। पहला ऑप्शन है एसिड और नमक, दूसरा ऑप्शन है एसिड और पानी, तीसरा ऑप्शन है पानी और आधार, चौथा ऑप्शन है नमक और पानी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, एसिड और नमक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, घास खाने वाले जानवरों में पेट के अलग हिस्से को क्या का नाम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रुमेन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब पौधे को पंखे के नीचे रखा जाता है तो जड़ों के माध्यम से पानी के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल अवशोषण बढ़ जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विंडो सफाई तरल में कौन सा हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एस्कॉर्बिक एसिड डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अगला सेक्शन है इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। 4 ऑप्शन में हमें पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में ऑड को चुनना है। तो सबसे ऑड है ए नंबर, तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एवरीवन टेक बर्थ विथ 2 हैंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड एक्सेप्ट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शी इज नॉट टीचेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईच स्टूडेंट एंड एवरी प्रिंसिपल आर इन्वाइटेड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस। हमेशा फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है तथा सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। हम जानते हैं कि लास्ट ईयर एक निश्चित समय है, इसीलिए इस सवाल में सिंस सही जवाब होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेस्ट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी। कैसे होगा? तो चलिए दोस्तों एक चार्ट को देखते हैं। दोस्तों इस चार्ट को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के झारखंड ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन डी, जिसमें जीके दिया गया है। तो चलिए दोस्तों जीके के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध संगीत निर्माता तबला वादक को पद्म भूषण और पद्मश्री से जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अरशद अली खान, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है रविशंकर, या चौथा ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 ईस्वी में पद्मश्री तथा 1902 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले संगीत निर्देशक कौन है? पहला ऑप्शन है आर.डी. बर्मन, दूसरा ऑप्शन है इलियाराजा, तीसरा ऑप्शन है ए.आर. रहमान, चौथा ऑप्शन है नौशाद। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए.आर. रहमान। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, या चौथा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें पत्ते नहीं होते हैं लेकिन फूल होते हैं। पहला ऑप्शन है कैक्टस, दूसरा ऑप्शन है खेजड़ी, तीसरा ऑप्शन है रोहिड़ा, चौथा ऑप्शन है हिंगोट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जिराफ की गर्दन की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3 मीटर, या चौथा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रेशम कीट डैश पत्तियां खाती हैं? पहला ऑप्शन है काहो, दूसरा ऑप्शन है शहतूत, तीसरा ऑप्शन है सूखी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शहतूत। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है टेनिस, या चौथा ऑप्शन है हॉकी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोनार, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसमिसोमीटर, तीसरा ऑप्शन है कोशिका मापी, चौथा ऑप्शन है प्रोफाइलर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंक डैश है? पहला ऑप्शन है 95, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 94, या चौथा ऑप्शन है 97। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 94। दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।